अस्सलामुअलैकुम। एक और बैक्टीरियल डिजीज़ के टॉपिक के साथ जो है आपके में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही अहम और इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। ये डिज़ीज़ जो है ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन है। और इसको जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीमारी, अहम बीमारी तस्वुर किया है माली एतबार से, इकनॉमिकली मीन्स टू से दैट द मोस्ट इकनॉमिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ इन साउथ एशियन कंट्रीज़। इसको हम जो है वो गालुबोटो के नाम से जानते हैं। मेडिकल में इसको हम हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। और ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। और बैक्टीरियल डिज़ीज़ होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा पैराक्यूट और एक्यूट बीमारी जो है हम इसको कहते हैं। तो इस कदर ये इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है कि इसकी वजह से तकरीबन हर साल जो है वो करोड़ों का जो है वो नुकसान होता है। और बीमारी इस कदर ख़तरनाक है कि इसके अंदर जो है वो हमें इलाज मुआवजा का ट्रीटमेंट का जब हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो ये एक मुतद्दी बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर मुंतकिल हो जाती है। और इसकी दो सीरोटाइप्स हैं, इसको हम B1 या B2 और E2 कहते हैं। डेप्थ में जो है वो आप लोगों के लिए जो मुश्किल होगा, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये एक इस किस्म की बीमारी है कि जिसकी रेडिकेशन जो है, इख्तिताम जो है वो अभी तक जो है वो पाकिस्तान से नहीं हो पाया। तो इसीलिए जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक और बाकी जितने भी प्राइवेट जो हमारे पास सेटअप्स हैं वहाँ पे हर साल जो है साल में 2 मरतबा या फिर 1 मरतबा वैक्सीन की टाइप देखते हुए इसकी जो है वो हम वैक्सीन करते हैं आभासी तौर पे। ये जो बीमारी है ये मोस्टली भैंसों में कॉमन होती है, भैंसों में ज़्यादा है। कैटल्स में, गायों वगैरह के अंदर जो है वो इसकी अकरेंस जो है वो कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक होस्ट स्पेसिफिक या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक बीमारी है। और इसके होने का ज़्यादातर जो टाइम है वो मूनसून का सीज़न है, मूनसून की बारिशों से पहले होती है। अब इसकी क्या रीज़न है कि इस मौसम में इसकी अकरेंस क्यों होती है वो हम बाद में देखेंगे। इसकी इसकी जो ट्रांसमिशन है वो होती है कि किसी भी अफेक्टेड एनिमल या फिर ऐसा एनिमल जो भी एसिम्प्टोमेटिक है उसके साथ हेल्दी जानवर का जो है वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि कांटेक्ट हो चुका है। या फिर अफेक्टेड एनिमल जिस खुरली से या जिस पानी के टब से जो है वो पानी पीता है उसी के साथ जो वो हेल्दी एनिमल जो है वो भी जो है वो पानी पी रहा है। ये सबसे कॉमन और सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अटैक किए जाने की वजह है जानवर की। और जब एक मरतबा अटैक हो जाएगा फिर उसके बाद जो है वो डिज़ीज़ बड़ा ही तेज़ी के साथ जो प्रोग्रेस करेगी। इसमें ये होता है कि जानवर जो है इससे वैसे भी ये प्रॉपर रिसर्च में साबित हो चुका है कि जितने भी हेल्थी आपके एनिमल हैं इनकी 15 to 20% पॉपुलेशन के अंदर ये एनिमल जो है ये ऑर्गेनिज़म ये कॉमनली मौजूद होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस जो है ये दोबारा एक्टिव हो जाता है। अब स्ट्रेस क्या हो सकती है? स्ट्रेस हो सकती है हाई टेम्परेचर कि जून जुलाई के महीने के जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से, दर्जा हरारत के ज़्यादा होने से और हवा में नमी के तनासुब के ज़्यादा होने की वजह से ये जानवर स्ट्रेस जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस स्ट्रेस की वजह से ये जो ऑर्गेनिज़म है ये शेड होता है, ये बिखरता है एनिमल की बॉडी से थ्रू द स्क्रीशन। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन है, जानवरों को खुराक अच्छी नहीं मिल रही, या फिर जो है वो उस मौसम में कोई और उसको बीमारी लग गई है, कोई ब्लड पैरासाइट्स हैं, उसको थलेरिया बबीज़िया के इंसिडेंट भी जो है वो उस मौसम में ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो है वो FMD या कोई और वायरल डिज़ीज़ की वजह से जो है
ये बीमारी के चांसेस जो है उनसे बढ़ जाते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि जब एक मर्तबा जानवर इससे अफेक्ट हो चुका है या ऑर्गेनिज्म जो है उसने एनिमल तक अप्रोच कर लिया, तो सबसे पहले जो है ये उस एनिमल के जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये नेक की वेंट्रल साइड के ऊपर सब मैंडिबुलर रीजन के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। वहाँ पे जाके अपनी जब आमाज का बना लेता है, और उसके बाद वहाँ पे लोकली अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के बाद जो है ये फिर आगे प्रोग्रेसिवली जो है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू आउट द बॉडी। फॉर्म जो है वो इसके सबसे लिथल फॉर्म है कि पूरी की पूरी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है, और उसके बाद जो है वो एंटीटॉक्सिन्स, जहर जो है इसकी वो पूरी बॉडी के अंदर मुंतकिल हो जाती है। तो इस डिसीज़ की 3 फॉर्म्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म है, न्यूमोनिक फॉर्म है एंड एंटीटॉक्सिमिक फॉर्म है। सबसे ज़्यादा लीथल जो है वो एंटीटॉक्सिमिक फॉर्म है। इस डिसीज़ के अकरेंस के बेस के ऊपर जो है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ कितना होगा, उसके हिसाब से हम इसको पर एक्यूट और एक्यूट फॉर्म में जब क्लासीफाई करते हैं। पर एक्यूट फॉर्म ऐसी फॉर्म है कि जिसके अंदर साइन और सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। जानवर को हाई टेम्परेचर होगा, जानवर को खाने पीने में कमी आ जाएगी उसकी, और उसके बाद जो है सबसे कॉमन क्या होगा कि हाइपर सैलिवेशन हो जाएगी, मतलब उसके मुंह से राल टिपकेगी, फ्लूइड बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो है उसकी नेरी से, नॉस्ट्रल से, मतलब पत्थरों से, नाक से जो है वो बड़ा ही बारीक सा सीरस टाइप का फ्लूइड जो है वो आएगा, आँखों से पानी बहेगा। ये फ्लूइड जो है पहले वाटरी टाइप होगा और फिर उसके बाद जो है वो गाढ़ा सा हो जाएगा। इसके अलावा जब बीमारी थोड़ी आगे बढ़ेगी तो इसके जो थ्रॉट रीजन है, ब्रिस्किट रीजन है, मीन्स टू से दैट कि गर्दन की नीचे वाली साइड है और हलक की जो साइड होती है उसकी वेंट्रल साइड के ऊपर जो मसल्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। तो हाइपर इन्फ्लेमेशन की वजह से जानवर को रिस्पिरेशन या सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, वो सांस नहीं ले पाएगा, और उसकी वजह से डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग की वजह से जानवर जब सांस लेने की कोशिश करेगा तो ग्रंटिंग साउंड आएगी, मतलब खुद ब खुद जो है वो एक डिस्टेंस से आपको पता चलेगा कि इस जानवर को सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। सैलिवेशन की वजह से जानवर जो है वो खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा हद तक कमी कर देता है, और इस कॉफ़ी होने की वजह से जानवर खुद ब खुद जो है वो लागर होता जाता है। और इसकी आगे जाके जो है वो ये होता है कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा उसको बहुत ज़्यादा, और ये जो साइन और सिम्टम जब एक मरतबा आ जाते हैं कि स्वेलिंग हो जाना, रेस्पिरेटरी साइंस का आ जाना, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी का आ जाना, इस स्टेज के ऊपर जानवर का रिकवर करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अर्ली स्टेज के ऊपर जब आप इसको देख लेते हैं कि मानसून सीज़न के अंदर आपके जानवर का हाई टेम्परेचर है, तो आप प्रिवेंटिव बेसिस के ऊपर उसको जो है वो इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स जो है वो अच्छी एंटीबायोटिक जो है वो लगाएं सिस्टेमिक रूट के थ्रू, इंट्रावीनस, ताकि जानवर के खून के अंदर जो है पहले से हो कि अगर कोई इस किस्म का नटोरियस और लीथल ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इंटर हो भी चुका है तो पहले से ही एनिमल प्रिपेयर्ड हो उसके साथ नबर्द आजमा होने के लिए। तो साइन और सिम्टम्स जब बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जानवर का रिकवर होना। इसके अलावा इसकी जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ट्रीटमेंट जो है वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं होता एज आई सेड अर्लियर कि जब एक मतलब साइंस आ गए उसके बाद जो है बहुत ही कम चांस होते हैं और इकोनॉमिकली फेवरेबल भी नहीं रहता। प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रिवेंशन यही है सबसे ज़्यादा कि आप जो है वो साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा जो है वो HS की घरघरेलू की वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन जो है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि हम अगर खाना खाने की बीमारी आ चुकी तो उस पर एक तो आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी और उसकी अफादियत का और इफेक्टिवनेस का जो है वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वैक्सीन 2 किस्म की इसमें आती है, एक होती है एलम प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की फॉर्म में, ये वाटर टाइप होती है, और दूसरी ऑयल बेस्ड होती है। सबसे कॉमनली यूज़ जो है वो एलम प्रेसिपिटेटेड ही है, और लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हमें साल में 2 मरतबा करनी पड़ती है।
लेकिन जो ऑयल बेस होती है वो एक ही मरतबा जो है वो लगती है साल में, लेकिन इसकी जो कन्वीनियंस है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसके अंदर भी आगे मॉडिफिकेशन आ चुकी है कि सेपोनिन और एक दूसरे की दो जो है वो इसमें वैक्सीन व्हीकल्स ऐड करते हैं ताकि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो सके। वैक्सीन के अलावा जो है आप जानवर को जो है वो मानसून सीज़न के अंदर जो है वो आप फेवरेबल कंडीशन दें, जानवरों को इकट्ठा करके खड़ा करें, उनकी जो है वो वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो, हाई टेम्परेचर को कम से कम रखें, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप वहाँ पे फैंस वगैरह जो है वो चलाएँ, ताकि जो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी का मीन्स के हवा में दर्जा हरारत का और नमी का जो तनासब है ये कम से कम हो। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है डिज़ीज़ को जो है वो इस मानसून सीज़न में करवाने की। मानसून सीज़न में होती भी इसलिए है बीमारी ज़्यादा कि इसमें एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है। तो मानसून सीज़न के शुरू होने से पहले ही 2 हफ़्ते पहले, 1 महीना पहले जो है जब आप वैक्सीन करवा लेंगे अपने जानवरों को, तो काफ़ी हद तक जो है आप इस बीमारी को मैसेज यही है फार्मर हजरात के लिए कि अभी मानसून का सीज़न जो है वो आ जाएगा 1 से 1.5 मंथ के अंदर। तो आपको जो है वो पहले भी इस चीज़ के जो है वो आप गेट टू यूज़ होंगे। वैक्सीन जो है वो एचएस की कम से कम जो है वो इस पे आप कोताही करें ताकि इस बीमारी की जो एरेडिकेशन है वो जल्दी हो सके। एरेडिकेशन डिक्लेयर होने का तरीका ये होता है कि कम से कम 3 साल तक आपके उस इलाके में एचएस का नॉट अ सिंगल केस, एक केस भी रिपोर्ट ना हो। अगर एक केस भी रिपोर्ट हो गया तो आपका जो इलाका है, आपका खित्ता है, आपका मुल्क जो है वो उस बीमारी से पाक नहीं हो पाएगा। तो इस बीमारी की वजह से रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है कि मीट इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हलाल मीट इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर $1 बिलियन का इसका जो बिज़नेस है। लेकिन हमारे मुल्क में एचएस बीमारी की वजह से हम जो है वो अपना गोश्त जो है वो किसी भी वेल डेवलप कंट्री के अंदर जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ना अमेरिका में, ना कनाडा में, ना यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन हमसे जो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो पहुँच जाता है। तो जब ये मुल्क हमारा जो है वो इस बीमारी से पाक हो जाएगा तो हम एक कंसिडरेबल जो यानी रेवेन्यू जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ये वैक्सीन आप लाजमी करवाएं और ताकि हम इस बड़ी ख़तरनाक और माशी तौर पर बदहाल कर देने वाली बीमारी से जो है छुटकारा हासिल कर सकें। तो आपके लिए इतना ही, एक नई वीडियो के साथ